हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BEC E146 यूनिट 5 को डिस्कस करेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, थर्ड ट्रेडिशनल कल्टीवेशन टू मॉडर्न कल्टीवेशन एंड लास्ट रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ग्लोबल इकोनॉमी में। ठीक है, हमारे जो नेशंस है एग्रीकल्चर क्या है उसकी बैकबोन है। ठीक है, इसमें क्या है, एग्रीकल्चर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, जैसे आपकी क्रॉप कल्टीवेशन है, लाइफ स्टॉक फार्मिंग है, फॉरेस्ट्री है, फिशरीज़ है। ठीक है, मतलब क्या है कि भाई बहुत सारे लोगों के लिए जीने का सहारा है एग्रीकल्चर। ठीक है, कि उनको इसी से क्या है, एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। देखो भाई, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो नियरली 58% पॉपुलेशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है, जिससे क्या है कि उन लोगों का घर चलता है। क्योंकि भाई देखो, ये तो है नहीं कि सब लोगों के पास जॉब है। ठीक है, अभी भी क्या है कि हमारी 58% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। ठीक है, अब देखो कुछ चैलेंजेस बताए गए हैं इसमें। सबसे पहले है एग्रीकल्चर में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून, कि भाई एग्रीकल्चर जो है हमारा पूरा क्या है, मॉनसून पे डिपेंड है। कि अगर अच्छी मॉनसून हुई, टाइम से मॉनसून हुई, तो हमारा एग्रीकल्चर कैसा होगा, अच्छा होगा। ठीक है, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, कि भाई देखो जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे क्या हो रहा है, हमारी जो ज़मीन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, मतलब कि टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। अगर हमारे पास ना टेक्नोलॉजी ना इरिगेशन फैसिलिटी होगी तो हमारी क्रॉप भी क्या है, अच्छी नहीं होगी। ठीक है, लो लेवल इनकम, बहुत सारे लोगों के पास क्या है कि भाई वो खेती तो कर लेते हैं, पर जब उनकी फसल जब बिकने का टाइम आता है तो क्या है कि बहुत ज़्यादा कम में लेते हैं लोग। ठीक है, तो उससे क्या है कि लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, इस इशू को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ निकाली गई हैं। जैसे पहली आपकी क्रॉप इंश्योरेंस वाली पॉलिसी, जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, इरिगेशन इम्प्रूवमेंट के लिए मंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, और जैसे आपका कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ई नाम है, जैसे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो क्या है कि फार्मर्स को डायरेक्ट बायर से क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब भाई हमें बिचौलिए की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट रिफॉर्म ईयर्स। देखो भाई, पहले क्या होता था कि भाई एग्रीकल्चर ना ज़्यादातर ब्रिटिश इसलिए करवाते थे क्योंकि उनका खुद का बेनिफिट होता था इसमें। ठीक है, कि भाई वो क्या करते थे कि हमारे देश से क्रॉप को लेके और अपने देश में क्या है उसको महंगी बेचते थे, जिससे उनकी क्या होता था कि भाई वो होती थी, इकोनॉमिक ग्रोथ होती थी उसकी। ठीक है, कुछ सेवरल चैलेंजेस बताए गए हैं इसमें। सबसे फर्स्ट है लिबरलाइजेशन एंड ट्रेड। देखो भाई, अब क्या कर दिया हमने कि भाई हमने सारे ट्रेड बैरियर्स हटा दिए हैं, कि भाई आप सीधा क्या है, ग्लोबल मार्केट में भी आप व्यापार कर सकते हो। ठीक है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इंपोर्ट भी कर सकते हो भाई। ठीक है, डाइवर्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो, पहले हम क्या था कि कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स पे हम फिक्स थे कि हम बस यही उगाएंगे, इसके अलावा तो हम कोई उगा ही नहीं सकते। अब क्या है, हम कि जो हमारा मन करता है हम वो वाली क्रॉप उगाते हैं, जिसमें हमें लगता है कि भाई हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, हम वही वाली क्रॉप उगाते हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर पार्टीशन। अब क्या कर दिया है कि भाई प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करने लग गया है। ठीक है, कि जैसे हमसे रॉ मटेरियल लेके और अपने क्या है प्रोडक्ट्स बनाता है, हमें क्या वेयर हाउसेस देता है, वो कोल्ड स्टोरेज देता है हमें। ठीक है, जिससे क्या है कि भाई प्राइवेट सेक्टर को भी बेनिफिट होता है और फार्मर्स को भी बेनिफिट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिशनल कल्टीवेशन टू मॉडर्न कल्टीवेशन। देखो भाई, पहले क्या होता था, पुराने ज़माने की नीतियाँ थी कि आपकी मैनुअल लेबर्स होती थी। ठीक है, आपके पास ना कोई मशीन्स ना कोई टूल्स होते थे। ठीक है, हम क्या हैं कि भाई सिर्फ एक ही क्रॉप पे डिपेंड थे। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है और हमें क्या है कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, अब हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ करते हैं, मतलब HYV सीड्स यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि भाई हमारी जो वो है क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम क्या है कि हाई फाई वाले केमिकल्स यूज़ करने लगे हैं, जैसे फर्टिलाइज़र्स है, पेस्टिसाइड्स है। पहले हम क्या करते थे कि भाई
ऐसे ही काम चलाओ काम कर देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमारी देखो पॉपुलेशन ग्रो होगी तो हमें क्या है कि भाई इनपुट भी ज़्यादा चाहिए, मतलब हमें खाना भी ज़्यादा चाहिए एक तरह से, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी जब तो हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी डिमांड पूरी हो पाएगी, ठीक है। जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस कर दिया जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप होती है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ चला दी गई हैं, जैसे सब्सिडी दे दी गई है, ठीक है भाई, उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे दिए हैं जिससे क्या है कि फार्मर्स डायरेक्ट बायर से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हो गया है जिससे भाई कि डायरेक्ट तुम क्या है कि इंटरनेशनल वो करो, इंटरनेशनल क्या करो, इंटरनेशनल मार्केट में तुम आराम से क्या है अपने सामान को बेच सकते हो बिना किसी भी दिक्कत के। उससे क्या है कि फार्मर्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है। उनको मोटिवेट फील होता है कि भाई अगर हमें ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो हमें क्या करना है कि फार्मिंग को बहुत ही अच्छी तरह करना है। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो भाई ग्रीन रेवोल्यूशन को हमने इसलिए इंट्रोड्यूस किया था ताकि हमारे देश में क्या है कि फूड की शॉर्टेज ना हो, क्योंकि दिन प्रतिदिन क्या है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस वजह से हमने क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस कर दिया। सबसे पहले इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देखो, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। जैसे हमने HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया उससे क्या है कि हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। इंडिया क्या है अब सेल्फ सफिशिएंट तो हो ही गया है, अब वो क्या है कि इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, कि हम अपने देश में जब इतना कर लेते हैं कि भाई हाँ हमारी सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाए तो हम क्यों दूसरे देश से लेंगे, है ना। इससे क्या है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है, और जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी क्या है बेनिफिट होता है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की भाई देखो अब हमने क्या है नई नई मशीन्स को अपना लिया है, ट्रैक्टर्स को अपना लिया है, ठीक है, हार्वेस्टर्स को अपना लिया है। अब लेबर पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो गई है, हम क्या करते हैं फटाफट मशीन्स से काम कर लेते हैं। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, जैसे सबसे फर्स्ट है इन्वायरमेंटल डैमेज। भाई देखो अगर आप ज़्यादा केमिकल यूज़ करोगे तो उससे क्या है कि हमारा इन्वायरमेंट तो डैमेज हो गई, साथ साथ हमारी जो ज़मीन है वो भी कैसी हो जाएगी उपजाऊ हो जाएगी एक टाइम पे, ठीक है। डिपेंडेंसी ऑन केमिकल इनपुट्स, अब हम क्या है कि भाई केमिकल्स पे ही डिपेंड हो गए हैं, अब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग तो जानते ही नहीं है, ठीक है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इससे क्या है कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। ये हमारी हेल्थ को भी क्या है इफ़ेक्ट करता है कि ज़्यादा केमिकल खाएंगे तो हमारी हेल्थ भी तो ख़राब हो जाएगी इससे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। देखो भाई अब क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे फर्स्ट है कि हमें क्या है मॉनसून पे डिपेंड है जी, अगर मॉनसून सही आया तो हमारी फसल क्या है सही हो जाएगी, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी, देखो कभी कभी क्या होता है कि भाई हम बहुत ही अच्छी खेती करते हैं फिर भी हमारी प्रोडक्टिविटी मतलब हमारी जो फसल है वो अच्छी नहीं हो पाती, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि भाई हमारी प्रोडक्टिविटी लो होती है, और ये लो प्रोडक्टिविटी क्यों होती है जब हम आउटडेटेड मेथड्स अपनाते हैं फार्मिंग के, ठीक है, लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हमारा। इसके बाद है प्राइस फ्लक्चुएशन एंड मार्केट इनसफिशिएंसी। देखो भाई कई बार क्या होता है कि जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो भी क्या है फ्लक्चुएट हो जाता है, ठीक है। अगर देखो मार्केट में कमी आ रही है तो भाई ऑफकोर्स हमारा प्राइस भी क्या है गिर जाएगा, है ना। तो उस वजह से क्या है कि फार्मर्स को नुकसान होगा, ठीक है। हमने भाई कुछ ही मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ अपना रखी हैं, बहुत सारी तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है जो हमें पता ही नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। देखो भाई क्या रिलेशनशिप है, देखो एग्रीकल्चर जो है उससे क्या है कि इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल मिलता है, ठीक है। रॉ मटेरियल से क्या है इंडस्ट्रीज़ फिनिश गुड बनाती लेती हैं। इंडस्ट्रीज़ एज अ प्रोवाइडर ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स। देखो भाई इंडस्ट्री क्या करती हैं कि भाई लोग मतलब एग्रीकल्चर मतलब फार्मर्स को ट्रैक्टर्स देती हैं, ठीक है। नई नई कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उनको बताती है, तो उससे क्या है कि इंडस्ट्रीज़ का भी फ़ायदा है और फार्मर्स का भी फ़ायदा है, ठीक है। एग्रीकल्चर एज अ मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड। देखो भाई एग्रीकल्चर क्या है जैसे कंज्यूमर्स हैं लाइक क्लोथ्स इलेक्ट्रॉनिक हाउस होल्ड, देखो भाई सब कुछ चीज़ें बनती तो फैक्ट्री में ही है ना। तो इससे क्या है कि फैक्ट्री वालों को भी फ़ायदा होता है और कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा होता है। देखो कुछ चैलेंजेस है जैसे अनइक्वल ग्रोथ है, भाई कभी कभी क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं मतलब जो एग्रीकल्चर होते हैं वो ज़्यादा जल्दी ग्रो नहीं कर पाता क्योंकि वो क्या है बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंस रहता है, ठीक है। पानी भी चाहिए उसको, ज़मीन भी अच्छी खासी चाहिए, ये तो है नहीं। अब देखो भाई छोटी सी जगह में तो क्रॉप होंगे नहीं, उसको काफ़ी अच्छी जगह चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन एग्रीकल्चर एंड
इंडस्ट्री, अब देखो भाई कैसे इंटरडिपेंडेंस है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे पे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर क्या है, इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है जिससे वो क्या है फिनिश गुड्स बनाती हैं। जैसे क्या है शुगर कैन से शुगर मिल्स चलती हैं, ठीक है। कॉटन और जूट से क्या है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ चलती हैं हमारी, ठीक है भाई। सोर्स ऑफ फूड्स एंड सब्सिस्टेंस, मतलब कि हम क्या है कि जो इंडस्ट्री वर्कर है वो किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है फूड के लिए, ठीक है। उनकी हेल्थ अच्छी होगी जब भी तो वो काम करेंगे, है ना। मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, भाई देखो जो भी गुड्स हैं वो क्या है कि भाई हम फैक्ट्रीज़ में बेच सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट में जाएं भाई हमें वहीं पे बेचने हैं, ठीक है। डेवलपमेंट, देखो जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा जब भी तो क्या है कि हमारी इंडस्ट्री अच्छी होंगी, जैसे अच्छे रेलवेज रोड भाई वेयर हाउसेज होंगे जब भी तो हम क्या है ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर करेंगे। और इन सब चक्करों में सबसे इम्पॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट। अगर देखो फैक्ट्रीज ज़्यादा खुलेंगी तो लोगों को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। सबको क्या है कि भाई रोज़गार मिलेगा, ठीक है। जैसे ऑफ सीज़न होता है जब एग्रीकल्चर का, तो लोग क्या करते हैं इंडस्ट्रीज़ में काम करना शुरू कर देते हैं। देखो ये तो होता नहीं है कि भाई पूरे साल ही हमें एग्रीकल्चर से बेनिफिट होता है, नहीं। पहले हम क्रॉप उगाते हैं, उसके बाद हम वेट करते हैं, फिर उसमें उसकी देखभाल करते हैं, ठीक है। कब पानी देना है कब नहीं, ठीक है। जब भी बीच में ऑफ सीज़न होता है तो लोग क्या करते हैं कि भाई इंडस्ट्रीज़ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे क्या है कि उनका घर अच्छी तरह चले, ठीक है। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।